इस वीडियो को मत स्किप करना, क्योंकि यह सिर्फ श्री कृष्ण की कहानी नहीं है, यह तुम्हारी जिंदगी का नक्शा है। जिस गुप्त बात को आज तक तुम्हें किसी ने नहीं बताया, वो आज पहली बार उजागर होगी। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर अर्जुन की आंखों से अज्ञान का पर्दा हट गया था, और वही पर्दा आज तुम्हारी चेतना से हटने वाला है। श्री कृष्ण का सबसे गुप्त संदेश, जीवन का असली रहस्य, भाग 1। जो स्वयं को जीत गया वही कृष्ण को जान पाया। कृष्ण को जानना है तो पहले खुद को जानो, क्योंकि जब तक मैं का भ्रम बना रहेगा वह कभी प्रकट नहीं होगा। अध्याय 1, स्वयं की हार। सबसे पहली लड़ाई हम सब जीवन में बार बार बाहर की समस्याओं से लड़ते हैं, लोगों से, हालातों से, भाग्य से, यहाँ तक कि ईश्वर से भी। लेकिन क्या कभी उस स्वयं से लड़े हो, उस भीतर बैठे डर, लालच और अहम से? कृष्ण कहते हैं, जो बाहर से हारे वह दुखी हो सकता है, लेकिन जो खुद से हार गया उसका जीवन ही अंधकार बन गया। श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन ने कहा, मेरा मन विचलित है, मैं लड़ नहीं सकता, तो कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि यही है वह क्षण जहां आत्मा को जागना होता है, जहां व्यक्ति स्वयं को देखना शुरू करता है। अध्याय 2, अर्जुन और तुम कोई अंतर नहीं है। अर्जुन कोई ऐतिहासिक योद्धा भर नहीं है। अर्जुन तुम हो, मैं हूं, हम सब हैं। जब रिश्ते उलझते हैं, जब निर्णय भारी पड़ते हैं, जब मन डगमगाता है, आत्मा रोती है, तब तुम्हारे भीतर कोई कृष्ण बोलने को तैयार होता है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम बाहरी युद्ध में इतने उलझे होते हैं कि भीतर के कृष्ण की आवाज खो जाती है। कृष्ण के सबसे गुप्त संदेश का यही प्रथम चरण है। तुम युद्ध से नहीं डर रहे, तुम खुद से डर रहे हो। अध्याय 3, आत्मा का विज्ञान, जिसे तुमने कभी पढ़ा नहीं। कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक श्लोक है? नहीं, यह एक विज्ञान है। जब तुम कहते हो मुझे गुस्सा आ गया, तो कृष्ण पूछते हैं किसे आया। जब तुम कहते हो मैं टूट गया, तो वे मुस्कुराकर पूछते हैं कौन टूटा। तुम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो वह स्थायी नहीं है। कृष्ण तुम्हें स्थायी की ओर ले जा रहे हैं, जहां तुम घटना नहीं हो, तुम साक्षी हो। अध्याय 4, कृष्ण कर्म और तुम्हारी आजादी। कृष्ण का गुप्त संदेश यह नहीं है कि तुम पूजा करो, वह यह है कि तुम जागो। कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। यह कोई साधारण उपदेश नहीं था, यह एक क्रांति थी। कृष्ण कह रहे थे, तुम्हारे हाथ में बस कर्म है, फल तो प्रकृति, समय और संयोगों का परिणाम है। तुम जितना फल को पकड़ोगे उतना ही जीवन छूटेगा। तो क्या करें? पूरे मन से कर्म करो, लेकिन दिल से बंधो मत। यही है आत्मा की स्वतंत्रता, यही है श्री कृष्ण की योग की पराकाष्ठा। अध्याय 5, कृष्ण की आंखें, जो तुम्हें जानती हैं। जब अर्जुन ने पूछा, हे माधव, आप मुझे क्यों समझाते हैं जबकि मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूं? तो कृष्ण बोले, क्योंकि तुम वही हो जो एक दिन स्वयं को जान जाएगा, और तब तुम मेरे नहीं अपने हो जाओगे। कृष्ण की दृष्टि में जो व्यक्ति स्वयं को जानता है वह न कृष्ण का भक्त होता है न विरोधी, वह कृष्ण स्वयं हो जाता है। कृष्णत्व कोई बाहरी पूजा नहीं है, यह एक चेतना की अवस्था है, जहां तुम भय से मुक्त हो जाते हो, लोभ से ऊपर उठ जाते हो, और जीवन को बस एक लीला की तरह देखने लगते हो। अंतिम शब्द, भाग 1 का निष्कर्ष। प्रिय श्रोता, आज जो तुमने सुना वह गीता का रहस्य नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छुपे कृष्ण का पहला संकेत था। अब सवाल यह नहीं है कि कृष्ण कौन है, अब सवाल यह है कि तुम कौन हो। क्योंकि जब यह सवाल उठता है, तभी श्री कृष्ण का गुप्त संदेश तुम्हारे जीवन में उतरता है। श्री कृष्ण का सबसे गुप्त संदेश, जीवन का असली रहस्य, भाग 2। जब कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारा नहीं हूं, फिर भी तुम्हारे भीतर हूं। प्रवचन प्रारंभ, मैं तुम्हारा नहीं हूं, फिर भी तुम्हारे भीतर हूं। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, पर तुमने मुझे कभी पाया नहीं। श्री कृष्ण का यह कथन पहली बार जब तुम सुनते हो तो चौंक जाते हो, परंतु जैसे जैसे आत्मा के स्तर पर इसका भाव उतरता है, वैसे वैसे यह समझ आने लगता है कि कृष्ण कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वे तुम्हारे भीतर ही छुपे हैं। जैसे इत्र की खुशबू फूल में होती है, जैसे राग स्वर के भीतर छुपा होता है। अध्याय 1, स्वामित्व का मोह, कृष्ण से दूरी। जब भी हम कहते हैं कृष्ण मेरे हैं, मेरा ईश्वर, मेरा आराध्य, तो हम वास्तव में क्या कर रहे हैं? हम उन्हें एक सीमित फ्रेम में बांध रहे हैं। कृष्ण जो संपूर्णता के प्रतीक हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना है, उन्हें मेरा कहकर सीमित कर देना मानव की सबसे बड़ी भूल है। कृष्ण किसी के नहीं होते,
कृष्ण सभी के होते हैं, लेकिन वे उसी के भीतर प्रकट होते हैं जो मैं को छोड़ देता है। अध्याय 2। जब अर्जुन ने कृष्ण को खो दिया, महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन ने कई बार महसूस किया कि अब कृष्ण वैसे नहीं रहे। वह अंतरंगता, वह हंसी, वह दिव्यता जैसे कहीं दूर चली गई हो। वह यह नहीं समझ सका कि कृष्ण कभी गए ही नहीं थे। वह स्वयं ही भीतर से कृष्ण को पकड़ने लगा था। कृष्ण को पकड़ा नहीं जा सकता। कृष्ण तो बस प्रवाहित होते हैं, तुम्हारे मौन में, तुम्हारी प्रार्थना में, तुम्हारी सजगता में। अध्याय 3। कृष्णत्व जो प्रयास से नहीं, समर्पण से आता है। बहुत लोग कृष्ण को साधना चाहते हैं, मंत्र जपते हैं, कथा सुनते हैं, चित्र बनाते हैं, लेकिन क्या कृष्ण प्रयास से मिलते हैं? नहीं। कृष्ण वहां प्रकट होते हैं जहां मन शांत हो जाता है, जहां कुछ पाने की लालसा नहीं बचती। तुम जितना जोर लगाते हो कृष्ण को पाने का, उतना ही तुम उन्हें खोते जाते हो। कृष्ण को मत साधो, कृष्ण को मत खोजो, बस स्वयं से हट जाओ, कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाएंगे। अध्याय 4। भीतर का द्वार। जहां कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर मनुष्य के भीतर एक गोपनीय द्वार होता है, जहां कोई विचार नहीं पहुंचता, कोई वासना नहीं पहुंचती, कोई स्मृति नहीं टिकती, बस मौन होता है। उसी मौन में कृष्ण विराजमान है। वहां कोई शब्द नहीं बोलता, कोई आग्रह नहीं करता, बस होने की अनुभूति होती है। और वहीं कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हारा हूं, क्योंकि अब तुम स्वयं नहीं रहे। अध्याय 5। कृष्ण से मिलन। जब मैं विलीन हो गया, जब अर्जुन ने युद्ध के अंत में पूछा, हे केशव, मैं आपको कैसे पा सकता हूं? कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम बने रहो तो मैं तुम्हारे बाहर रहूंगा, तुमको छोड़ दो तो मैं तुम्हारे भीतर हूं। यह कोई दार्शनिक उत्तर नहीं था, यह जीवन की परम सत्यवाणी थी। यह जीवन की परम सत्यवाणी थी। तुम्हारे सारे दुख, भ्रम, भय तभी तक हैं जब तक तुम अपने अहम को सहेज कर बैठे हो। जिस दिन वह अहंकार टूटता है, कृष्ण स्वयं उठकर सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मैं तो हमेशा यही था, तुम ही मुझसे दूर खड़े थे। भाग 2 का निष्कर्ष। अब तक तुम कृष्ण को बाहर खोजते रहे, कभी मंदिरों में, कभी शास्त्रों में, कभी कथा वार्ताओं में, लेकिन अब जान लो, जिस दिन तुम खोज को छोड़ दोगे, कृष्ण उस दिन प्रकट हो जाएंगे। वे तुम्हारे हैं, लेकिन तब तक नहीं जब तक तुम यह कहना बंद नहीं कर देते कि कृष्ण मेरे हैं। भाग 3। जब श्री कृष्ण ने मृत्यु के सामने मुस्कुराना सिखाया। अमरत्व का रहस्य। प्रवचन प्रारंभ। श्री कृष्ण ने मृत्यु को कभी शत्रु नहीं माना। उन्होंने उसे न तो भय का कारण बताया और न ही जीवन का अंत, बल्कि उन्होंने मृत्यु को एक मुक्ति का द्वार कहा। और यही है वह गुप्त संदेश जो आज भी दुनिया से छिपा है। मृत्यु को समझ लिया तो जीवन का डर मिट गया। अध्याय 1। मृत्यु क्या है? मृत्यु के विषय में हमारा दृष्टिकोण पूर्णतः डर पर आधारित होता है। हम सोचते हैं कि मृत्यु एक अंत है जिसके बाद कुछ नहीं बचता, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, नैनन छिंदंती शस्त्राणि नैनन दहति पावका न चैनन क्लेदेनन्त्यापो न शोषयति मारुता। अर्थ, आत्मा को न कोई मार सकता है, न जला सकता है, न जला सकता है, न सुखा सकता है, न सुखा सकता है। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु केवल शरीर का परित्याग है। जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। अध्याय 2। श्री कृष्ण की मृत्यु, लीला या यथार्थ। श्री कृष्ण की मृत्यु एक रहस्य रही है। न वह युद्ध में मरे, न किसी रोग से, बल्कि एक शिकारी के बाण से। परंतु यह मृत्यु नहीं थी, यह प्रस्थान था। कृष्ण ने अपने समय को स्वयं चुना, अपने शरीर को स्वयं त्यागा। यह बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि कृष्ण मृत्यु को नियंत्रित करने वाले थे, मृत्यु से नियंत्रित नहीं। उनकी मृत्यु हमें यह सिखाने आई थी कि जो स्वयं को जान गया वह मृत्यु से डरता नहीं, उसे अपनाता है, जैसे कोई पुराने घर से बाहर निकलता है। अध्याय 3। मृत्यु के क्षण में शांति। श्री कृष्ण का अंतिम योग। जब कृष्ण ने अंतिम बार पृथ्वी की ओर देखा तो उनके होठों पर मुस्कान थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन को संपूर्णता से जिया। उन्होंने हर भूमिका निभाई, बालक, योद्धा, मित्र, प्रेमी, गुरु, राजा, सन्यासी और अंत में साक्षी। यह साक्षी भाव ही मृत्यु का रहस्य खोलता है। श्री कृष्ण के लिए मृत्यु एक दृश्य परिवर्तन था, न कि अस्तित्व की समाप्ति। अध्याय 4। मृत्यु और आत्मा का संवाद। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार कहा है, देह धारण करने वाली आत्मा कभी नहीं मरती। जो जन्मा है वह मरेगा, और जो मरा है वह फिर जन्म मरण का चक्र। लेकिन यह सिर्फ जन्म मरण का चक्र नहीं है, यह चेतना की यात्रा है।
आत्मा हर जन्म में कुछ नया सीखती है, कुछ अधूरा पूर्ण करती है और अंततः कृष्णत्व की ओर बढ़ती है। जो यह समझ गया वह मृत्यु से नहीं डरता, वह मृत्यु को भी एक शिक्षक मानता है। अध्याय 5, मृत्यु का स्वागत। कृष्ण से सीख। कृष्ण का जीवन हमें यह नहीं सिखाता कि मृत्यु को रोको, बल्कि यह सिखाता है मृत्यु का सामना कैसे मुस्कुराते हुए किया जाए। जब अर्जुन युद्ध से पीछे हट रहा था तो वह सिर्फ युद्ध से नहीं डर रहा था, वह मृत्यु से डर रहा था। तब कृष्ण ने उससे कहा, क्लैब्यम मास्म गमा पार्थ, हे पार्थ, इस कायरता को मत धारण करो। यह वाक्य आज तुम्हारे लिए है। तुम भी युद्ध में हो, भीतर की मृत्यु से, अहम की मृत्यु से, वासना की मृत्यु से। कृष्ण कहते हैं, मरना मत रोको, बल्कि उस मरने को जानो, क्योंकि उसी में तुम्हारा पुनर्जन्म छिपा है। अंतिम बिंदु, अमरत्व का रहस्य। श्री कृष्ण ने अमर होने का कोई वचन नहीं दिया, उन्होंने अमरता सिखाई। जो मृत्यु को समझ गया वह मरने से मुक्त हो गया। अमरत्व किसी शरीर का स्थायित्व नहीं है, बल्कि वह अवस्था है जहां तुम स्वयं को शरीर से परे जान जाते हो। श्री कृष्ण का गुप्त संदेश यही है, मृत्यु को जीतना है तो उसे समझो, समझ गए तो डर गया तो कृष्ण भीतर उतर आएंगे। भाग 4, कृष्ण की दृष्टि से मोह क्या है? वह बंधन जो जन्म जन्म तक पीछा करता है। प्रवचन प्रारंभ। श्री कृष्ण ने गीता में एक बात बहुत गहराई से समझाई, मोह ही बंधन का मूल है। और ये मोह केवल वस्तुओं से नहीं होता, बल्कि विचारों, भावनाओं, रिश्तों, स्मृतियों, यहाँ तक कि धार्मिक पहचान से भी हो जाता है। मोह वह अदृश्य रस्सी है जो हमें बार बार खींचती है, भले ही हम मुक्त होने का अभिनय क्यों न करें। अध्याय 1, मोह का जन्म। मन की सबसे गहरी ग्रंथि मोह की शुरुआत वहां से होती है जहां तुम्हारा मन किसी चीज को स्थायी मान लेता है। तुम कहते हो, ये मेरा घर है, वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है, ये नौकरी मेरी पहचान है। अब जब इन चीजों में परिवर्तन आता है, बेटा बदल जाए, घर बिक जाए तो व्यक्ति टूटने लगता है। क्यों? क्योंकि जो स्थायी नहीं था उससे भी तुमने स्थायित्व की अपेक्षा कर ली। यही है मोह की जड़। अध्याय 2, अर्जुन का मोह। गीता की शुरुआत महाभारत युद्ध के आरंभ में। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर रोने लगता है। वह अपने रिश्तेदारों को देखता है, अपने गुरु को देखता है और कहता है, गांडीव स्लिप हो रहा है केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। यह क्या था? वैराग्य, त्याग नहीं, यह था मोह। वह अपने संबंधों को वास्तविकता से अधिक महत्व दे रहा था। श्री कृष्ण ने उस क्षण कहा, अशोच्यानन व शोचस्त्वन, तू उनके लिए शोक कर रहा है जिनके लिए शोक करना उचित नहीं। यही है गीता का प्रथम ज्ञान, मोह के विरुद्ध पहली क्रांति। अध्याय 3, मोह और धर्म। जब धर्म भी बंधन बन जाता है, कई लोग कहते हैं, मैं कृष्ण का भक्त हूं, मैं मंदिर जाता हूं, व्रत करता हूं। पर श्री कृष्ण पूछते हैं, क्या तुम मुझसे जुड़े हो या अपने भक्त होने की छवि से? यदि तुम्हारा धर्म भी अहंकार बन जाए, मैं अधिक धार्मिक हूं, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, तो यह धर्म नहीं, मोह का परिष्कृत रूप बन जाता है। कृष्ण को पाने का रास्ता धार्मिक दिखने से नहीं, धार्मिक होने से गुजरता है, और धार्मिकता का पहला संकेत है मोह से मुक्त होना। अध्याय 4, मोह का चक्र, पुनर्जन्म का कारण। श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूं। पर धर्म की हानि का एक अर्थ यह भी है, जब व्यक्ति मोह में इतना उलझ जाता है कि वह सत्य को देख ही नहीं पाता। मोह ही वह कारण है जिससे आत्मा बार बार जन्म लेती है। वह अधूरी इच्छाओं, अधूरे संबंधों, अधूरे स्वप्नों के कारण लौटती रहती है। मुक्त वही होता है जो मोह से पार हो गया हो, वह जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाता है। अध्याय 5, मोह की मुक्ति। श्री कृष्ण की युक्ति। अब प्रश्न आता है, मोह से कैसे मुक्त हों? कृष्ण कोई कठिन तपस्या नहीं बताते। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो पर फल की आसक्ति मत रखो। यही है मोह से मुक्ति की कुंजी। तुम संबंध निभाओ पर संबंध से चिपको मत। तुम प्रेम करो पर स्वामित्व मत रखो, पर अपने धर्म को दूसरों पर मत थोपो। कृष्ण का मार्ग है सहजता, जहां मोह नहीं, बस प्रेम और समर्पण है। भाग 4 का निष्कर्ष। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मुझे तभी पाओगे जब तुम मोह से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि मोह में हमेशा भय होता है, कुछ खोने का, कुछ छूट जाने का। और जहां भय है वहां कृष्ण नहीं, जहां समर्पण है वहां कृष्ण है। भाग 5, जब कृष्ण ने कहा, मैं ही तुम हूं और तुम ही मैं हो, मैं अभी लिखकर प्रस्तुत करता हूं।
श्री कृष्ण का सबसे गुप्त संदेश, जीवन का असली रहस्य, भाग 5। जब कृष्ण ने कहा, मैं ही तुम हूं और तुम ही मैं हो, चेहरा स्पष्ट दिखता है, पर जैसे ही पानी हिलता है सब धुंधला हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मैं भी वैसा ही है। जब मन शांत होता है तब सत्य का प्रतिबिंब दिखता है, जिसमें तुम देख सकते हो कि तुम और मैं एक ही हैं। मैं ही तुम हूं और तुम ही मैं हो। यही है श्री कृष्ण का सबसे रहस्यमयी संदेश। यह कथन कोई काव्य नहीं बल्कि ब्रह्म ज्ञान का शिखर है। अध्याय 1, अहम ब्रह्मास्मि। कृष्ण के भाव का उद्गम। श्री कृष्ण की चेतना केवल एक देवता की नहीं थी, वह ब्रह्म की चेतना थी। उन्होंने कहा, वसुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्थ, जो यह जान ले कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही वासुदेव है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। यानी कृष्ण यह नहीं कहते कि मैं केवल स्वयं ही परम हूं, बल्कि वे यह कहने आए हैं कि तुम भी वही हो, पर तुम भूल चुके हो। यह वह दृष्टि है जिसे अहम ब्रह्मास्मि कहा गया, मैं ब्रह्म हूं। और जब कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वभूतस्थमानन् सर्वभूतानि चात्मनि, जो आत्मा को सब में और सबको आत्मा में देखता है, तो वे तुम्हारे भीतर के कृष्ण को जगा रहे हैं। अध्याय 2, अर्जुन का भ्रम और कृष्ण की दृष्टि। अर्जुन सोच रहा था कि वह एक योद्धा है, एक भाई है, एक पुत्र है, एक शिष्य है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इन भूमिकाओं से परे हो। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागियो, गुणा गुणेषु वर्तन्ते मत्वा न सज्जते। अर्थ, जो तत्व को जानता है वह जानता है कि सब कुछ केवल प्रकृति के गुणों का खेल है, और तब वह सज्जनता, अहम से मुक्त हो जाता है। यानी जो अर्जुन को लग रहा था मैं कर रहा हूं, वह केवल भ्रम था। कृष्ण कहते हैं, जो वास्तव में जानता है वह जानता है कि करता कोई नहीं, सब कुछ होता है। तुम वही हो जो देख रहा है, और मैं भी वही हूं। यह तुम और मैं की दीवार तभी गिरती है जब तुम भीतर से मौन हो जाओ। अध्याय 3, मैं कृष्ण का भक्त हूं। यदि एक भ्रम। अब यहां एक गहरी बात। बहुत से लोग कहते हैं, मैं कृष्ण का भक्त हूं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त वही है जो अपने भीतर कृष्ण को पहचान ले। अगर तुम सिर्फ मूर्ति की पूजा कर रहे हो या सिर्फ भजन गा रहे हो, तो वह आदि है, लेकिन अंत नहीं। क्योंकि जब तक कृष्ण तुमसे अलग है तब तक तुम अधूरे हो। भक्ति का चरम वह नहीं जब तुम कृष्ण को देखो, बल्कि वह जब तुम कृष्ण को हो जाओ। सुदामा, मीरा, राधा, अर्जुन, ये सब अंततः कृष्णमय हो गए थे। मीरा ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यह राम वहां आत्मा रूप में है। कृष्ण चेतना के अर्थ में कृष्ण के गुप्त संदेश का यही अंतिम स्वरूप है, अद्वैत। अध्याय 4, जब मैं गिरता है तब कृष्ण प्रकट होता है। तुम कहते हो, मैं अच्छा हूं, मैं पापी हूं, मैं भक्त हूं, मैं साधु हूं। कृष्ण पूछते हैं, यह मैं कौन है? यदि तुम सच में उसे खोजो तो पाओगे कि यह मैं या तो शरीर है या मन, या तो शरीर है या मन या स्मृतियों का बोझ। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इन सबसे परे हो, तुम इन सबसे परे हो, तुम आत्मा हो और वह आत्मा मुझसे भिन्न नहीं। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, जीव मेरा ही अंश है, सनातन आत्मा। यह कोई उपमा नहीं है, यह वास्तविक पहचान है। अध्याय 5, कृष्ण की लीलाओं का रहस्य, आत्मा का दर्पण। श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला, बचपन में माखन चोरी, गोपियों से रास, कंस का वध, गीता का उपदेश, सब प्रतीक हैं। इनमें हर एक घटना तुम्हारे भीतर घट रही है। कंस तुम्हारा अहंकार है, राधा तुम्हारी आत्मा की पुकार है, अर्जुन तुम्हारा विवेक है, कुरुक्षेत्र तुम्हारा मन है, गीता तुम्हारा अंतरात्मा है, और कृष्ण तुम स्वयं हो जब तुम जागो। कृष्ण बाहर नहीं, भीतर है, और जब तुम यह जान जाओ तब तुम कृष्ण हो। अध्याय 6, अंतिम रहस्य, मैं ही तुम हूं। अब तुम कहोगे, अगर मैं ही कृष्ण हूं तो मेरा दुख क्यों है? क्योंकि तुम्हारी चेतना अभी केंद्र से हटी हुई है। तुम बाह्य जगत से पहचान कर बैठे हो। कृष्ण कहते हैं, जब तुम संसार से हटकर अपने मूल में उतरोगे तब तुम पाओगे। कृष्ण, मैं परमात्मा नहीं बनना चाहता, बल्कि यह जानना चाहता हूं कि मैं वही हूं। कृष्णत्व कोई लक्ष्य नहीं, वह तुम्हारा मूल स्वभाव है। प्रवचन निष्कर्ष, श्री कृष्ण का सबसे गुप्त संदेश यही था, मैं ही तुम हूं और तुम ही मैं हो। जब तुम अपनी सीमाओं को छोड़ोगे, जब तुम्हारा मैं मौन होगा, जब तुम भीतर की दृष्टि से देखोगे, तब तुम्हें कृष्ण बाहर नहीं दिखेंगे, बल्कि स्वयं में अनुभव होंगे। श्री कृष्ण ने कोई संप्रदाय नहीं रचा, कोई धर्म नहीं गढ़ा,
बल्कि उन्होंने संपूर्ण आत्मा का उद्घोष किया। श्रद्धांजलि। श्री कृष्ण को समर्पित। जिसने खुद को जान लिया उसने कृष्ण को पा लिया। जिसने कृष्ण को पा लिया उसे कुछ और पाना शेष नहीं रहा।